नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मानवता या मनुष्यता शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 4 भागों में बांटा है। अब तक पार्ट 1 वीडियो में मैंने इस कविता का केंद्रीय भाव या मूल भाव तथा उद्देश्य या संदेश, पार्ट 2 वीडियो में मैंने इस कविता का पैरावाइज सार या सारांश और पार्ट 3 वीडियो में मैंने इस कविता का 1 से लेकर 4 स्टैंजा तक शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को प्रस्तुत किया है तथा अब पार्ट 4 वीडियो में 5 से लेकर 8 स्टैंजा तक की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं पार्ट 4 वीडियो के रूप में मैं इस कविता की 5 से लेकर 8 स्टैंजा तक की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। राष्ट्र प्रेमी कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मानवता या मनुष्यता शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवियों में मैथिली शरण गुप्त जी का महत्वपूर्ण स्थान है। मानवता या मनुष्यता इनकी एक बड़ी ही सुंदर व श्रेष्ठ कविता है। यह कविता इनकी एक बहुचर्चित कविता है। यह कविता इनके लोकप्रिय काव्य ग्रंथ भारत भारती से उद्धृत है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर मानव मात्र के प्रति प्रेम व सहानुभूति को महत्व दिया है, वहीं दूसरी ओर अतीत का गौरव गान, भारतीय सभ्यता संस्कृति की गरिमा, राष्ट्र प्रेम, उदात्त तथा शाश्वत जीवन मूल्यों जैसे दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति तथा परोपकार आदि गुणों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इस कविता में कवि ने मानव प्रेम और सहानुभूति को ही सबसे बड़ा धर्म बतलाया है और कहा है कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता व मरता है। आइए अब मैं इस कविता की जो 5वां स्टैंजा है उसे मैं पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। मैं आपको यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि मैंने तीसरे वीडियो में इस कविता की पहली स्टैंजा से लेकर 4थी स्टैंजा तक की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को मैंने प्रस्तुत किया है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। आइए अब मैं 5वां स्टैंजा शुरू करता हूं। 5वां स्टैंजा। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्भ चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतिव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उपर्युक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उन कठिन शब्दों का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ। मदांध यानी घमंड में चूर, तुच्छ यानी छोटे,
वित्त यानी धन, गर्भ यानी अभिमान, चित्त यानी मन, विशाल यानी बड़ा, अतीव यानी अत्यंत, अधीर यानी बेचैन। आइए अब मैं संदर्भ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के मानवता या मनुष्यता नामक पाठ से अवतरित है। इस कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युगीन कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह कविता देशभक्ति के भावों से परिपूर्ण कविता है। प्रसंग प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर मानव मात्र के प्रति प्रेम व सहानुभूति को विशेष महत्व दिया है, वहीं दूसरी ओर अतीत का गौरवगान, भारतीय सभ्यता संस्कृति की गरिमा, राष्ट्र प्रेम, उदात्त तथा शाश्वत जीवन मूल्यों जैसे दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति तथा परोपकार आदि गुणों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इस कविता में कवि ने मानव प्रेम और सहानुभूति को ही सबसे बड़ा धर्म बतलाया है और कहा है कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता व मरता है। मानवता या मनुष्यता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की एक ऐसी कविता है जिसके माध्यम से कवि ने मानव प्रेम और सहानुभूति को ही सबसे बड़ा धर्म बतलाया है। संपूर्ण कविता में कवि ने मानव मात्र को मृत्यु से न डरने तथा सदैव अच्छे कर्म करने के लिए आह्वान किया है। आइए अब मैं 5वां स्टैंजा की व्याख्या प्रस्तुत करता हूं, लेकिन व्याख्या थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। व्याख्या। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्भ चित्त में। कवि मानवतावाद की महत्ता को बतलाते हुए हमें शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम कभी भी अपने ऊपर किसी प्रकार का घमंड मत करो, न ही तुम अपने रूप रंग पर घमंड करो और न ही अपनी ताकत पर घमंड करो। यही नहीं, तुम अपने धन वैभव पर भी घमंड मत किया करो, कारण ये सभी नाशवान हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति आज धनी है वह कल निर्धन भी हो सकता है। आज जो व्यक्ति शक्तिशाली है वह कल कमजोर भी हो सकता है। जो व्यक्ति आज अत्यंत ही सुंदर व आकर्षक है वह कल कुरूप भी हो सकता है। इसीलिए इस मामूली नश्वर रूप रंग, धन दौलत और ताकत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यानी तुम कभी भी इस मामूली नश्वर रूप रंग, धन दौलत, ताकत पर घमंड मत किया करो। यह सब बेकार है, यह सब तुच्छ है, ये सभी नाशवान हैं। सनात जान आपको करो न गर्भ चित्त में। यानी हम बड़े ही भाग्यशाली हैं, हम बड़े ही शक्तिशाली हैं, हम बड़े ही ताकतवर हैं, हम बड़े ही सुंदर हैं आदि आदि बातें कहकर हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कारण जिनके ऊपर हम घमंड करते हैं वह भी तो नाशवान है। अतः किसी भी बात पर घमंड करना अच्छी बात नहीं है।
अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। यानी कवि कहते हैं कि देखा जाए तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी कमजोर, अनाथ, असहाय नहीं है। तीनों लोकों के स्वामी सभी के साथ हैं, सभी के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि है। वे सबकी रक्षा करते हैं। वे तो दीन बंधु हैं, वे तो दया के सागर हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, यानी वे करुणा के सागर हैं। वे हर किसी की मदद करते हैं। जो भी व्यक्ति उनको याद करता है वे उसकी सहायता अवश्य करते हैं। वे उसकी रक्षा करने के लिए तत्काल दौड़े चले आते हैं, सदैव उनके साथ रहते हैं, सदैव उनकी सहायता करते हैं। अगली दो पंक्तियां देखिए। अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात वह व्यक्ति बहुत ही अभागा है, भाग्यहीन है, जो अपनी ताकत के नशे में चूर होकर घमंड करता है और अपने आप को ही शक्तिशाली या भगवान मान लेता है तथा सदा व्याकुल रहता है। परंतु उसे यह बात अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि इस संसार में ईश्वर से बढ़कर और कुछ नहीं है। एकमात्र वही सर्वश्रेष्ठ हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखता है और कभी भी अपनी ताकत और धन दौलत पर घमंड नहीं करता है तथा प्राणी मात्र की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है। सच तो यह है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीवन जीता है तथा हंसते हुए मरता है वही सच्चा मनुष्य होता है। दूसरों के लिए जीने मरने वाला मनुष्य सच्चा मनुष्य नहीं बल्कि देवता तुल्य व्यक्ति होता है। संपूर्ण संसार उनकी पूजा करता है, अर्थात संसार में ऐसे लोगों की हमेशा पूजा होती है। छठवां स्टैंजा ध्यान देकर सुनिएगा। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उपरिक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले उन कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपके समक्ष प्रकट कर देता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ अनंत यानी बहुत से या जिसका अंत न हो। अंतरिक्ष यानी आकाश। समक्ष यानी सामने। स्वबाहु यानी अपनी भुजा। परस्परालंब यानी आपस में या एक दूसरे को सहारा देना। अमर्त्य यानी अमर। अंक यानी गोद। अपंक यानी पवित्र। सरे यानी पूरा होना या पूरा हो। संदर्भ वही है, प्रसंग भी यहां वही है। आइए मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं ताकि अर्थ समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। ध्यान देकर सुनिएगा। छठवां व्याख्या। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। कवि
अगली पंक्तियों में भी मानव मात्र को भी एक दूसरे की सहायता करने की शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि हे मनुष्य, ऊपर आकाश की तरफ एक बार देखो, न जाने कितने ही देवी देवता तुम्हारी सहायता करने के लिए खड़े हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमारी सदैव सहायता करते हैं। जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। अतः आकाश में अनेक देवी देवता खड़े हैं जो हमारी सहायता करने के लिए हमारे समक्ष अपनी भुजाएं सदैव फैलाए हुए हैं। अगली पंक्तियां देखिए, मैं पुनः 2 पंक्तियों को पढ़ता हूं। परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। यानी मनुष्य को चाहिए कि वह एक दूसरे की सहायता करे, उठे और आगे बढ़े। मृत्यु की गोद में जाने से पहले ही वह कीचड़ रहित यानी अच्छे कार्य करने के बाद पवित्र हो जाए और आगे बढ़े। अर्थात हे मनुष्य, तुम्हारी मृत्यु ऐसी हो कि तुम मरकर भी सदा सदा के लिए अमर हो जाओ और तुम्हारा जीवन एक तरह से सार्थक हो जाए, यानी तुम निर्मल जीवन व्यतीत करो ताकि स्वर्ग लोक में भी तुम्हें स्थान मिले। अगली 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। रहो न यो कि एक से न काम और काज सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात तुम्हारे रहते हुए यदि किसी का काम न हो, यह तो बहुत ही लज्जा की बात है, बहुत ही दुख की बात है। जीवन की सार्थकता भी इसी में है कि तुम एक दूसरे के काम आ सको। इसीलिए एक दूसरे की सहायता करते हुए तुम आगे बढ़ो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी सच्चा मनुष्य वही होता है जो परोपकार करे। वही महान व्यक्ति होता है जो दूसरों की भलाई करे। सच तो यह है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीवन जीता है तथा हंसते हुए मरता है, वही सच्चा मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। दूसरों के लिए जीवन जीने वाला या दूसरों के लिए मरने वाला मनुष्य मनुष्य नहीं होता है, बल्कि वह तो एक देवता तुल्य व्यक्ति होता है। संपूर्ण संसार उनकी पूजा करता है, यानी संसार में ऐसे लोगों की हमेशा पूजा होती है। सातवां स्टैंजा ध्यान देकर सुनिएगा। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरिक्ष में प्राणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उपर्युक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उसका अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: बंधु यानी सखा या मित्र, विवेक यानी ज्ञान या समझदारी, पुराण पुरुष यानी पुराणों का पुरुष, स्वयंभू यानी परमात्मा, फलानुसार यानी कर्म के फल के अनुसार, बाह्य भेद यानी बाहरी अंतर, अंतरैक्य यानी आंतरिक दृष्टि से, प्राणभूत यानी साक्षी या गवाह, अनर्थ यानी गलत, बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, यानी मित्र ही मित्र के कष्ट को दूर न करे। संदर्भ वही है, यहां प्रसंग भी वही है जिसे मैंने पहले बतलाया है। आइए
मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ी समझदारी की बात यह है कि वह संसार में रहने वाले सभी मनुष्य को अपना बंधु या मित्र समझे, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं समझे, बल्कि उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव होता भी नहीं है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, यानी उनमें किसी प्रकार का भेदभाव न माने। हम सभी एक समान हैं, कारण पुराणों में भी सभी मनुष्यों का पिता एक ही व्यक्ति को समझा गया है। वह स्वयंभू है, वह परमात्मा है। हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं। मैं अगली दो पंक्तियों को पढ़ता हूं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्राणभूत वेद है। अर्थात हम केवल अपने कर्मों के फलानुसार ही भिन्न भिन्न हैं, यानी जिसने जैसे कर्म किए हैं आज उसे वैसा ही जीवन मिला है और आज वह उसी प्रकार का जीवन जी रहा है, आज वह उसी का फल भोग रहा है। परंतु अंतरैक्य में प्राणभूत वेद है, यानी देखा जाए तो आंतरिक दृष्टि से हम सभी एक समान हैं। जो अंतर है वह केवल बाह्य अंतर है। स्वयं वेद ने इस बात की साक्षी दी है कि हम सब एक समान हैं, हम में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहने का अर्थ यह है कि बंधु होकर यदि बंधु के दुख दर्द को यदि कोई दूर नहीं करे, यह तो बहुत ही बड़ा पाप है, यह तो बहुत ही लज्जा की बात है, यानी यह एक बहुत ही बुरी बात है। सच तो यह है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीवन जीता है तथा मरता है, वही सच्चा मनुष्य है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए अपना जीवन हंसते हुए न्यौछावर कर देता है। सच तो यह है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीवन जीता है तथा हंसते हुए मरता है, वही सच्चा मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। अतः वही महान व्यक्ति है जो दूसरों के लिए जीता है, मरता है तथा परोपकार के लिए हंसते हुए मृत्यु को वर्ण कर लेता है। संपूर्ण संसार उनकी पूजा करता है। आइए अब मैं इस कविता की अंतिम स्टैंजा को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अंतिम स्टैंजा यानी 8वां स्टैंजा। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पांत हो सभी। वही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उपयुक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ अभिष्ट यानी लक्षित या चाहे हुए, विघ्न यानी बाधा, विपत्ति यानी मुसीबत, मार्ग यानी रास्ता, सहर्ष यानी हंसते हुए या खुशी खुशी से, हेलमेल यानी प्रेम, अतर्क यानी बिना
किसी तर्क से या सर्वसम्मति से, भिन्नता यानी अलगाव, पंथ यानी राह में सावधानी से चलने वाले, समर्थ यानी शक्तिशाली या योग्य, तारता हुआ यानी दूसरों को साथ लेता हुआ, तरे यानी उद्धार करना। पंथ रास्ता, संदर्भ वही है, प्रसंग भी यहां वही है जिसे मैंने पहले कई बार बतलाया है। आइए व्याख्या करने से पहले मैं एक बार पुनः दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। व्याख्या। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। कवि अंतिम पंक्तियों में मानव मात्र को मानव प्रेम की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, हमें सदैव परोपकार के मार्ग पर बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। साथ ही साथ प्रसन्नता पूर्वक मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि यह जीवन एक संघर्ष है। यदि मार्ग में बढ़ते समय छोटी बड़ी बाधाएं आ भी जाए तो हमें उससे कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि साहस के साथ उन बाधाओं को ठोकर मारते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगली दो पंक्तियां देखिए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पांत हो सभी। यानी कवि कहते हैं कि हमें इस बात का भी सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कार्य से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचे, आपसी प्रेम में किसी प्रकार की कमी नहीं आए। यानी इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपसी प्रेम में किसी भी कारणवश भिन्नता नहीं आनी चाहिए। सदैव मिलजुल कर आगे बढ़ें, सदैव मित्रता का भाव बनाए रखें। अतर्क एक पंथ के सतर्क पात हो सभी। यानी हमें किसी भी तर्क में न पड़कर एक ही पंथ के राही बने, हम तर्क से परे होकर आगे बढ़ें, अर्थात जात पात, रूप रंग, प्रांत, देश के भेदभाव में न पड़ें, बल्कि उससे ऊपर उठकर लोगों का भला करते हुए सदैव आगे बढ़ें। यही विचार मन में होना चाहिए कि सद्भाव से जीना उसी को कहते हैं जो एक दूसरे का आदर करते हुए आगे बढ़ता है। इसमें अपना और दूसरों का भी भला होता है। अतः हमें कभी भी किसी भी कारणवश किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। आठवां स्टैंजा की अंतिम दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। वही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बात यानी समर्थ भाव यह है कि वह अपना कल्याण के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करे, वह प्राणी मात्र का उद्धार करे। एकमात्र उसी व्यक्ति का जीवन सफल होता है जो दूसरों की भलाई करते हुए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है। यानी वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए अपना जीवन हंसते हुए दे दे। सच तो यह है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीवन जीता है तथा हंसते हुए मरता है,
वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। अतः वही महान व्यक्ति है जो दूसरों के लिए जीता है तथा मरता है, और तो और परोपकार के लिए हंसते हुए मृत्यु को भी वर्ण कर लेता है। संपूर्ण संसार उनकी पूजा करता है, अर्थात संसार में ऐसे लोगों का सदा गुणगान होता है, संसार में ऐसे लोगों का सदैव सम्मान होता है, लोग उनकी पूजा करते हैं। अतः मानवता या मनुष्यता शीर्षक कविता में कवि ने मानव मात्र को परोपकार की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया है और मानव प्रेम तथा कर्तव्य को सर्वोपरि बतलाया है और हमें सदैव इसी मार्ग पर चलने के लिए संदेश दिया है। यह कविता यही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने 5 से लेकर 8 स्टैंजा तक की व्याख्या प्रस्तुत की है। उम्मीद करता हूं आपको यह व्याख्या अवश्य पसंद आएगा और आप इस व्याख्या को अच्छी तरह समझ भी जाइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिएगा। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।